हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और प्रश्नावली चल रही थी 6th प्रश्नावली। दोस्तों आज है 6.3, जिसका पहला सवाल हम लोग हल कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल दिया गया दोस्तों, आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के तथा कोण बीओसी बराबर है 125 के और कोण सीडीओ बराबर है 70 डिग्री के। तो पूछ रहा है, कह रहा कोण डीओसी तथा कोण DCO तथा कोण OAB ज्ञात कीजिए। ये इसका सामने चित्र दिया गया है दोस्तों। तो आइए ये सवाल सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सवाल हल होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं, दूसरा सवाल दिया गया प्रश्नावली 6.3 का। तो देख लेते हैं दूसरे सवाल में क्या क्या दिया गया है। दोस्तों दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है। आइए सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। तो देख लेते हैं, इस तरीके की एक रेखा है। सबसे पहले चित्र बनाएंगे, चित्र किस तरीके का है। तो इस तरीके की एक रेखा गई हुई है, उसके नीचे एक इसी तरह की रेखा है। अब इसमें इस तरह से एक चित्र दिया गया है दोस्तों। इसमें मान रख देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये D दिया गया है, सामने वाला जो पॉइंट है वो C दिया गया है, नीचे वाले जो पॉइंट है वो क्रमशः A व B दिए गए हैं, बीच का जो पॉइंट है वो दिया गया है। अब इधर वाला रख देते हैं। तो ये कोण दिया गया है 70 डिग्री का। उसके बाद में ये वाला एंगल दिया गया है 125 डिग्री का, 125 डिग्री का। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया क्या गया है। दिया गया है एक त्रिभुज। तो त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, यानी ODC, ये ODC ये वाला त्रिभुज OBA इस वाले त्रिभुज के दोनों एक ऐसे हैं त्रिभुज, दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। अब आइए देख लेते हैं फिर क्या दिया गया है। दिया गया है एंगल BOC बराबर 125 डिग्री दिया गया है। उसके बाद में दिया गया है एंगल CDO। तो एंगल CDO दिया गया है 70 डिग्री का। तो अब पूछ रहा है कि हमें एंगल कौन कौन से ज्ञात करने हैं। हमें निकालना है एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल OAB। ये तीन एंगल दोस्तों हम लोगों को ज्ञात करने हैं। तो आइए देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से हल होगा। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये दोनों एंगल दिए गए हैं, उसके बाद में लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म का। सबसे पहले एक रेखा वाले समीकरण देख लेते हैं कि एक रेखा में कितने एंगल पड़ रहे हैं। तो कौन कौन से एंगल पड़ रहे हैं दोस्तों। तो एंगल मिल रहा है DOC। तो पहला एंगल लिखेंगे एंगल DOC, ये वाला एंगल मिल रहा है तो लिखेंगे एंगल DOC प्लस एंगल BOC। तो लिखेंगे एंगल BOC बराबर कितने के हो जाएंगे, 180 के हो जाएंगे। अब DOC का तो यहीं पर मान दिया गया, तो एंगल आ जाएगा एंगल DOC प्लस एंगल BOC का मान दिया गया है सवाल में, ये लिखा है ऊपर। BOC का मान कितना दिया गया, 125। तो ये 125 आ जाएगा बराबर 180 डिग्री। अब ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल DOC बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। जब 180 में से 25 घटाएंगे तो दोस्तों आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो एंगल DOC बराबर कितना आ गया, 55 डिग्री का आ गया। अब आइए देख लेते हैं, दूसरा एंगल निकालते हैं। तो अब देख लेते हैं त्रिभुज DOC में, लिखेंगे त्रिभुज DOC में। अब देख लेते हैं चित्र में, देख लेते हैं DOC कहाँ पे बन रहा है दोस्तों। तो ये बन रहा है दोस्तों DOC, यानी ये वाला एंगल बन रहा है। इस वाले एंगल की गणना करेंगे। तो आइए मान लिख लेते हैं सबके, कौन कौन से समीकरण, कौन कौन से एंगल बनेंगे DOC में। तो क्या बनेगा, सबसे पहले बन जाएगा
एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी सी ओ प्लस एंगल सी डी ओ और बराबर कुल योग कितना होता है? एक त्रिभुज का कुल योग होता है 180 डिग्री का। ये हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है, तो 180 अंश लिख लिया। आप देख लेते हैं तो DOC का मान क्या आया है? DOC का मान आया है 55 डिग्री, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे दोस्तों? 55 डिग्री लिख लेंगे। प्लस उसके बाद में DCO का मान हमें निकालना है, तो क्या आ जाएगा? एंगल DCO प्लस, अब CDO का मान दोस्तों दिया गया है सवाल में, तो CDO का मान कितना दिया गया है? 70 डिग्री दिया गया, तो 70 आ जाएगा। उसके बाद में 180 डिग्री। अब दोनों ये जोड़ लेते हैं, 70 और 55 ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा एंगल DCO प्लस, और इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 125 डिग्री बराबर, इधर दिया गया 180 डिग्री। पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा एंगल DCO बराबर 180 डिग्री और माइनस का 125 डिग्री। अब जब घटाएंगे तो आ जाएगा एंगल DCO बराबर 55 डिग्री। तो इस तरीके से ये फार्मूला, यानी ये सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, दोनों आ गए। अब आइए देख लेते हैं अगला सवाल किस तरीके से हल करेंगे। इसी में तो दिया गया है, लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज, अब एक कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ODC और ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ODC समरूप हो जाएगा त्रिभुज OBA के। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। और ये क्या है? ये सवाल में दिया गया है, तो लिख देंगे दिया गया है। ये क्या है? दिया गया है। तो अब देख लेते हैं कोण OCD बराबर कोण OAB, कितना आ जाएगा? ये 55 डिग्री। और ये कैसे हैं? ये है एकांतर कोण। क्या लिख लेंगे? एकांतर कोण। कोष्टक बंद कर दें दोस्तों। तो इस तरीके से ये है एकांतर कोण। तो ये देख लेते हैं तीनों के आंसर क्या आए हैं। तो पहला आंसर आया है, आंसर रेड पेन से लिख लेते हैं दोस्तों। तो आंसर आया पहला एंगल DOC बराबर 55 डिग्री। उसके बाद में आया है एंगल DCO बराबर, ये भी 55 डिग्री। उसके बाद दोस्तों आया है एंगल OAB और ये भी आया है 55 डिग्री। तो तीनों जो एंगल प्राप्त हुए हैं वो 55 डिग्री प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये दूसरा सवाल सॉल्व हो गया। अब आइए देख लेते हैं तीसरा सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल दिया गया है, एक समलंब चतुर्भुज है ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कह रहा है कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD है या नहीं है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल। तो आइए दोस्तों डालते हैं, देख लेते हैं तीसरा सवाल। प्रश्नावली 6.3 चल रही है। अब आइए देखते हैं तीसरा सवाल किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सवाल कह रहा समलंब चतुर्भुज ABCD दिया गया जिसमें से AB समांतर है DC के। तो लिखेंगे कि AB जो है वो समांतर है DC के। ये सवाल में खुद से दिया गया है, AB समांतर है DC के। तो कह रहा कि दो इसके विकर्ण जो है वो परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से एक समलंब बनाएंगे। तो एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरीके से, इसे ऐसे मिला देंगे और इसे इस तरीके से मिलाएंगे दोस्तों। ये AB है और ये DC है। अब इनके विकर्ण देख लेते हैं। तो इनका विकर्ण इस तरीके से BD जाएगा। ये किसका विकर्ण? ये हो गया दोस्तों। दूसरा विकर्ण आकर AC होगा। तो इस तरीके से दूसरा विकर्ण इसका ये हो जाएगा। और ये बिंदु जो है जिस बिंदु पर मिले हैं इस बिंदु को O नाम दे देते हैं, O पर मिले हैं। ठीक है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी कुछ
एंट्री नोट कर लेते हैं। तो दिया गया है एक समलंब चतुर्भुज है, ये कैसा है, समलंब है। तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABCD में विकर्ण, ABCD में विकर्ण BD व AC हैं। दो विकर्ण कौन कौन से हैं दोस्तों, BD व AC हैं, जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से दो त्रिभुज बनेंगे। तो कौन कौन से दो त्रिभुज बन जाएंगे, तो एक त्रिभुज बन जाएगा त्रिभुज OAB, यानी OAB, ये वाला एक ऊपर वाला ये वाला त्रिभुज बन जाएगा, तथा एक त्रिभुज बन जाएगा OCD, यानी OCD, एक ये नीचे वाला त्रिभुज और एक ये ऊपर वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज लेकर चलते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है AB समांतर है DC के, और इसमें लिख देंगे कोष्टक में दिया गया है, ये सवाल में दिया गया है कि AB समांतर है DC के। अब इन्हें क्या लिखेंगे, BD इन्हें प्रतिच्छेद करती है, BD क्या है, इन्हें प्रतिच्छेद करती है इस बिंदु पर। तो लिखेंगे और BD इन्हें प्रतिच्छेद करती है, BD इन्हें प्रतिच्छेद करती है, BD इन्हें प्रतिच्छेद करती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कोण बन जाएगा। तो क्या कोण बनेगा, कोण OBA, इसमें देख लेते हैं कौन सा कोण कैसे बनेगा, OBA यानी ये वाला कोण बन जाएगा। अब इसी के बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर कोण ODC, देख लेते हैं कोण OBA और ODC, ये दोनों आमने सामने के कोण है, तो इन्हें क्या लिखेंगे, एकांतर कोण है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, इन्हें कोष्टक में लिख लेंगे एकांतर कोण है। एकांतर कोण है। अब आइए दूसरा लिख लेते हैं। तो दूसरा कोण दिया गया है कोण OAB बराबर कोण OCD, ये भी कैसे कोण है, ये भी एकांतर कोण है। तो लिख लेंगे एकांतर कोण है। अब जब ये एकांतर कोण है तो इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से डबल ए की कसौटी से त्रिभुज डबल ए की कसौटी से त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD समरूप हैं। कैसे हैं दोस्तों, समरूप हैं। और समरूप त्रिभुजों को संकेत के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज OAB, समरूप का चिन्ह लगाएंगे, और त्रिभुज OCD। तो इस तरीके से ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे दोस्तों, ये त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। अब आइए देख लेते हैं इसके आगे की कसौटी।
यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल ए की कसौटी से त्रिभुज कैसे सिद्ध हो सकते हैं। डबल ए का मतलब होता है जब एकांतर कोण आमने सामने के बराबर होते हैं तो उनमें से केवल दो कोणों को ही देखा जाता है, क्योंकि उनके बीच की जो तीसरी भुजा होती है वो सदैव आपस में बराबर हो जाती है। जब एकांतर कोण आपस के बराबर होते हैं तो उसके बीच की भुजा भी बराबर हो जाती है। तो कैसा कसौटी लग जाती है, ए एस ए की कसौटी से वह त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके आगे का टॉपिक। तो इसके आगे का टॉपिक दोस्तों देख लेते हैं। इसी में क्या दिया गया, हमें सिद्ध का करना, हमें लाना है इसमें ओ ए अपॉन ओ सी। तो लिखेंगे ओ सी अपॉन ओ ए इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी अब देखेंगे यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, ये हैं समरूप त्रिभुजों की समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात हैं। ये त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात हैं ये। तो आइए देख लेते हैं क्या आ जाएगा। जब इनकी संख्या पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ ए ऊपर चला जाएगा और ओ सी नीचे आ जाएगा, ओ बी ऊपर चला जाएगा और ओ डी नीचे आ जाएगा। और दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी। तो इस तरीके से ये चीज़ें निकल कर आ जाएंगी और यही हमें क्या करना था, समलंब चतुर्भुज में सिद्ध करना था। तो दोस्तों ये चीज़ें हम लोगों ने सिद्ध कर ली हैं। अब आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं, जो चीज़ मिली है तो देख लेते हैं। इसको हाईलाइट कर देंगे, उसके बाद में ये जो भुजाएं आई हैं उन भुजाओं को भी क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके आगे का सवाल। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अब चौथा सवाल। तो चौथा सवाल किस तरीके से दिया गया है, सवाल में दिया गया है क्यू आर। तो लिख लेते हैं एंट्री पहले, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू, फिर दिया गया क्यू टी अपॉन में पी आर तथा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, सबसे पहले इसका चित्र देख लेते हैं, इसका चित्र किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद में ये सवाल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आधार भुजा खींचते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आधार भुजा खींच लेंगे, उसके बाद में इस आधार भुजा को यहाँ से मिला देंगे और उसे इस तरीके से मिला देंगे। ये बन गया एक त्रिभुज। तो ऊपर वाला जो पॉइंट है इसे टी मान लेते हैं और जो ये वाला पॉइंट है इसे आर रख लेते हैं और इस वाले पॉइंट को क्यू रख लेते हैं। अब यहाँ से एक बिंदु यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से इस बिंदु को आर से मिला देते हैं और यहाँ से इसे इस तरीके से मिला देते हैं। तो ये वाला जो बिंदु है ये P बन जाता है और ये वाला जो बिंदु है ये S बन जाता है और R ये ऑलरेडी है। तो ये वाला एंगल मान लेते हैं, ये एंगल 2 है और ये वाला एंगल है 1। तो इस तरीके का ये चित्र बना है। तो आइए दोस्तों अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्वेश्चन में लिखेंगे दिया गया है सवाल में ये। तो
फिर आगे लिख लेते हैं पी आर बराबर क्यू पी, पी आर बराबर क्यू पी। ये ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैसे बनी ये यहाँ पर लिख लेते हैं, कोष्टक में लिख लेते हैं। एक त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख एक त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजाएं भी कैसी होती हैं, समान होती हैं। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। भुजाएं भी कैसी होती हैं दोस्तों, समान होती हैं। तो आइए अब रख लेते हैं इन्हें। तो क्या लिखेंगे, क्यू आर, सवाल में दिया गया है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। इस तरह से ये चीज़ें दी गई हैं, सवाल में दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे दिया गया है। ये सवाल में दोस्तों दिया गया है। अब आइए देख लेते हैं आगे। लिखेंगे समीकरण, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो ये हो जाएगा समीकरण दूसरा बन जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो आइए देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या क्या चीज़ें बनेंगी। तो इधर तो क्या दिया गया, क्यू आर दिया गया, तो क्यू आर की जगह क्यू आर आ जाएगा। तो क्या रखेंगे दोस्तों, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, या क्यू एस अपॉन में क्यू आर इक्वल टू क्यू पी अपॉन में क्यू टी। पी आर किसके बराबर दोस्तों, क्यू पी के, तो पी आर की जगह क्यू पी रख दिया है, मान रख दिया उसका। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे अब त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में। तो आइए अब देख लेते हैं क्या बनेगा दोस्तों। आ जाएगा क्यू एस अपॉन में क्यू आर इक्वल टू क्यू पी अपॉन में क्यू टी आ जाएगा। और ये दोस्तों बना है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये बना था समीकरण तीसरा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब देख लेते हैं इसमें, चूंकि समरूपता की SAS की कसौटी से त्रिभुज SAS की कसौटी से त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR समरूप हैं। अब आइए दोस्तों इन्हें चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। अब इन्हें ऐसे बंद कर देंगे। तो इस तरीके से सवाल ये दोस्तों सॉल्व हो जाएगा।
और हमें जो चीज़ें निकालनी थी वो चीज़ें हम लोगों ने सॉल्व कर ली हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। अब आइए दोस्तों, सवाल दिया गया है 5वां। तो आइए 5वां सवाल देख लेते हैं। तो 5वां सवाल क्या है दोस्तों, पढ़ लेते हैं। तो दिया गया त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर, देख लेते हैं, कोण पी बराबर कोण आर टी एस, कोण आर टी एस है, कोण आर टी एस है। तो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो दोस्तों ये हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं, चित्र समझेंगे किस तरीके से इसका चित्र बनेगा। तो आइए देख लेते हैं। तो इस तरीके से इसका चित्र बनाएंगे दोस्तों। एक ये बिंदु देख लेते हैं, यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे और इस बिंदु को यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ये बन जाएगा, ये ऊपर वाला बिंदु हो जाएगा P और ये हो जाएगा दोस्तों Q और ये हो जाएगा R। अब यहाँ से एक सीधे इस तरीके से डालेंगे, ये हो जाएगा S और ये हो जाएगा T। अब यहाँ से एक डालेंगे इस पर, इस तरीके से। तो अब ये वाला एंगल एक बन जाएगा डबल का और ये वाला एक एंगल बन जाएगा डबल का। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस केवल प्रॉपर्टी इसकी रखनी है। तो आइए देख लेते हैं प्रॉपर्टी रख के। तो लिखेंगे सबसे पहले आकृति में पी क्यू आर एक त्रिभुज है। पी क्यू आर क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें भुजा क्यू आर, जिसमें भुजा क्यू आर पर बिंदु टी और भुजा पी आर पर बिंदु एस है, बिंदु एस है। तो ये इतनी चीजें दोस्तों हम लोगों ने नोट कर ली। अब आइए देख लेते हैं सवाल, बस केवल 2 प्रॉपर्टी का सवाल है, रखेंगे और कटाक से इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखते हैं। तो लिखना है, सबसे पहले लिखना है कि कोण आर टी एस बराबर है कोण P के। तो त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में, अब आइए देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। कोण आर पी क्यू बराबर कोण आर टी एस, ये दिया गया है, सवाल में दिया गया है, ज्ञात है। तो कोण पी आर क्यू बराबर कोण टी आर एस। ये कैसे है दोस्तों, ये है उभयनिष्ठ। कैसा है ये, उभयनिष्ठ, दोनों में शामिल है, उभयनिष्ठ है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए डबल ए की कसौटी से
डबल ए की कसौटी से दोनों त्रिभुज आर पी क्यू एवं आर टी एस त्रिभुज आर टी एस समरूप हैं। अब आइए दोस्तों इन्हें संकेत के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। तो संकेत में लिख लेंगे, दिया गया है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हैं त्रिभुज आर टी एस के। अब इन्हें ऐसे बंद कर देते हैं इस तरीके से। और आइए दोस्तों इसको हाईलाइट कर देते हैं एक बार। और इस तरीके से 5 सवाल हम लोगों ने प्रश्नावली 6.3 के सॉल्व कर लिए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चंस को हाईलाइट कर दिया ताकि आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाए। आइए देख लेते हैं किस तरीके से एक बार फिर से। तो ये इसका इस तरीके से चित्र दिया गया है, इसका इस तरीके से चित्र बनाते हैं और केवल इस सवाल में केवल प्रॉपर्टी लिखनी है, पूरी प्रॉपर्टी लिखकर इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों यदि सवाल आसानी से इस सब चीज़ों के द्वारा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।